कल सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, कल आप अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो। याद रखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, कॉन्फिडेंस का होता है। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AK एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा सा नर्वस होंगे क्योंकि कल आपके लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो नर्वसनेस होना नॉर्मल है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, याद रखो, एग्ज़ाम आपका नॉलेज चेक करता है, आपका वैल्यू नहीं। पेपर टफ हो या फिर इजी, सबके लिए तो सेम होगा। ठीक है, आपने जितनी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगा, लाइफ में कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा जितना आपने पढ़ाई किया है। इन सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करेंगे। उन बस वीडियो को फास्ट कर लो, टाइम बचा लो, क्योंकि जो मैं चीज़ें बताऊंगा लास्ट में क्या पढ़ के जाना है, अभी क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। थोड़ा सा आज भर सुन लो मुझे, उसके बाद तो फिर कुछ दिन बाद भूल ही जाओगे, है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी तुम्हें मालूम है हिंदी है और उर्दू है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट बिहार बोर्ड में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। पेपर लेवल समझ गए होगे, ये नहीं कि सेकंड लेवल बहुत आएगा यही तुम लोग माइंड सेट बनाकर, नहीं। चीज़ें सिमिलरिटीज, तुम लोग PYQ कर रहे हो ना, देख रहे हो ना कितना सिमिलरिटीज है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, जितना किया है आपने कर रखे उतना ही कीजिए, उसी को रिविजन कीजिए। 50% तो बनाना है। देखो, कॉन्फिडेंट रहो। बहुत लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन कॉन्फिडेंट रहते हैं, पक्का आराम से पास हो जाता है। तुम लोग तो इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। मैं तुम लोग का रिजल्ट देख रहा हूँ, तुम लोगों ने टेस्ट सीरीज दे रखा है इतने अच्छे से, बहुत सारे ऑलरेडी हर टेस्ट में रैंक वाइज है, तो देखना उनका रिजल्ट पक्का रैंक में आएगा, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, ये कोड है आपके पेपर में, ऑलरेडी कोड वगैरह लिखा रहेगा, ये कोड है ये कोड है, मैच कर लीजिएगा। और हाँ, जब भी पेपर मिलेगा अपना फोटो वगैरह जो भी चीज़ें लिखा रहेगा चेकआउट कर लीजिए कि आपका है या फिर किसी और का। टाइम ये एग्जाम का है, लेकिन एडमिट कार्ड में आपको टाइम ऑलरेडी बता रखा है, प्लीज़ जल्दी पहुँच जाना। लाइफ का पहला एग्जाम है कि आने जाने के चक्कर में बहुत बार ऐसा हो जाता है, खासकर 12th के साथ। और ये मत सोचना कि कहीं वायरल पेपर आएगा, दिस दैट होगा, लास्ट टाइम में मत देख के जाना। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था SST में, क्योंकि SST मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। जैसे तुम लोग ऐसे प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हुआ था, बट मुझे जो पेपर मिला था तभी हम लोग का टाइम पे तो उतना जल्दी पहुंचना नहीं था, तो जो पेपर मुझे देखा ना, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। अब मैं सोच रहा था रास्ते भर कि अब मेरा क्या होगा। SST में तो गए, ठीक है, क्योंकि मैथ में ऑलरेडी मैं डूबता तैरता हुआ आया हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरा साइंस बहुत अच्छा गया था, SST में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। ठीक है, मतलब बता रहे क्यों, देखने तब जब एग्जाम हॉल गए पेपर तो बिल्कुल आसान, जो पेपर हम ऑनलाइन देख के गए थे या जो हमको शेयर किया गया था वो तो बिल्कुल डिफरेंट। इसीलिए बिल्कुल भरोसा मत रखना। ठीक है, बहुत लोग PYQ इधर उधर काट छाट करके तुमको दे देंगे, है ना। आज पूरे यूट्यूब पे चल रहा होगा, तुम मैराथन कर लो, चैप्टर वाइज चीज़ें कर लो, वो भी बता देंगे। आ जाओ, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल काम होकर क्या लेके जाना वो सब भी थोड़ा सा तुम्हें डिस्कस बता दें। इंपॉर्टेंट चीज़ है पेन पेंसिल लेके जाना। पेंसिल इसलिए ताकि तुम क्वेश्चन पेपर में टिक करो। देखो, बहुत जगह एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, बहुत जगह बहुत ईजी होगा, ये सारी चीज़ें स्कूल पर डिपेंड करता है, चेकिंग हो या जो भी चीज़ है ना। ओके, ये तो चीज़ें हो गई, है ना। पेन पेंसिल अपना ज़रूर लेके जाना, डबल डबल रख लेना, ट्रिपल ट्रिपल जैसा लगे, ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन लेके चलना। रेड कलम बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो जो पेन तुम इस्तेमाल करोगे आज उसको अच्छे से गोज लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना ताकि वो फ्री हो जाए, वरना न्यू कॉपी में लगेगा कि ये लिखा ही नहीं रहा, उतना स्मूथली नहीं चलेगा। इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखना। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा एग्जाम में न्यू कलम इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, तुम इस चीज़ को याद रखना। OMR के लिए OMR पेन इस्तेमाल करो तो अच्छी बात है, वरना कोई भी, लेकिन जेल पेन नहीं, ताकि वो उधर आ जाता है ना, एक तरीके का मार्क पीछे साइड चल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। जेल पेन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी से भी इंपॉर्टेंट है ये एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके आपको ज़रूर जाना है, चाहे उसका प्लास्टिक लगवा लीजिए, जैसा भी है लेके जाना है। साथ में एक ID कार्ड कि हाँ आप स्टूडेंट हैं, यानी आपका वो उससे ID मैच कर रहा है, देख लेगा एक बार, मतलब कोई बात नहीं। फोटो कॉपी, बहुत लोग फोटो कॉपी अगर रियल है तो रियल लेके चल जाइए, है ना। बहुत लोग फोटो कॉपी लेके चल जाते हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन रियल ले जाने की कोशिश कीजिएगा। या कोई भी ID कार्ड अगर कुछ मिस्टेकली होता है ना, किसी आधार कार्ड मिस आउट है या कोई चीज़ में सही है, तो कोई एक ID ज़रूर अपने प्रूफ के लिए रख लीजिएगा कि हाँ हम ही हैं। ट्रांसपेरेंट बैग लेके जा सकते हैं, वो आता है पाउच वगैरह, ये स्टेशनरी वगैरह बॉक्स लेके जाइएगा, हो सकता है चेक करें, है ना। और हाँ, मेरा भी आदत होता है कि जैसे कल है उर्दू का, तो आप मैथ्स का ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा रहे हैं तो वो लोग बोलेगा ये क्यों लेके जा रहे हो, मैथ तो है नहीं, है ना। इसीलिए सिंपल सा पाउच ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, है ना। तो सिंपल सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको दिखा दिया। वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आराम से आप ले जा सकते हो। वैसे
फिर कुछ दिन बाद तो आधा लोग तो रमज़ान रोज़ा से रहेंगे, उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन जिनको बोतल लेके जाना है तो सिंपल सा वाटर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे भी ऑप्शंस रहेगा, इस बात का टेंशन है। वॉच वगैरह की बात कर ले तो डिजिटल बिल्कुल मत लेके जाइए, कोई भी ऐसा चीज़ पेपर देख लीजिएगा, पेन वगैरह उस पर चेक कर लीजिएगा, हालांकि चेक ज़्यादा नहीं होता बट ठीक है ना। ओके, और आसपास क्या होगा वहाँ का माहौल वो हर स्कूल पे डिपेंड करता है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट वगैरह कभी कुछ कोई फुल्ली स्कूल पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। और हाँ, और शू अलाउ है नहीं अलाउ है तो सॉक्स वगैरह मत पहनना, वरना वापस वहाँ पे चेक करेगा। इस हिसाब से नॉर्मल कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाना है, ये नहीं कि एकदम जा रहे एकदम मतलब बराती जैसे जाते हैं ना, सज सवर के जा रहे हैं वहाँ पे और आधा ताम झाम अपना ड्रेस को संभाल रहे, अच्छा इधर लग गया इधर लग गया, वो चीज़ें नहीं। सिंपल सा, मैं तो अपना स्कूल के ड्रेस से मैं गया था, ठीक है। तो स्कूल के ड्रेस उससे क्या था, कंफर्टेबल, आराम से आप जा सकते हैं, आराम से एग्जाम दीजिए, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। कंफर्टेबली जाना है, टाइम से पहले आना है, ठीक है। आ जाओ, कुछ चीज़ें तो तुम्हें याद रखना है। देखो, तुम्हें 1 आवर के लिए OMR रहेगा, याद रखना दिमाग में। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लिए, OMR में टिक नहीं किया, वैसा गलती बिल्कुल मत करना। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लेके आए हैं, 3R मेथड। 3 बार में आपको पेपर को बनाना है ऑब्जेक्टिव। किस हिसाब से, पहला बार आपने स्टार्ट किया उसमें से जो जो आसान है, जो जो बिल्कुल कंफर्म है कि भाई साहब यही होगा, ऐसा नहीं कि तुक्का, अच्छा A B, इस हिसाब से नहीं, एकदम फर्स्ट सेट में जो आप बिल्कुल कंफर्म है फटाफट से उसको टिक कर लीजिए। एक राउंड हो गया, एक राउंड होने के बाद आप फटाफट से OMR लीजिए उन क्वेश्चंस को। और हाँ, OMR जो रहेगा याद रखना, OMR को अच्छे से फिल करना, OMR में थोड़ा सा टाइम ले लेना। अगर ना जो भी आपका आईडी है, जो भी मैंने फिल करने सिखाया था उस हिसाब से अच्छे तरीके से डिटेल को फिल करना। आधा चीज़ तो फिल ही है, बट फिर भी जो आपका अटेंडेंस शीट है, कभी OMR की जगह तुम लोग कुछ और लिख देते हो, तो बहुत ऐसा होता है। अच्छे तरीके से इसमें टाइम ले लेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें टाइम ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें लिखने के बाद, अच्छे से गोल करने के बाद। और हाँ, अगर ये 4 ऑप्शन इस हिसाब से रहते हैं, जो सही रहेगा पहले उसको टिक आउट कर देना, एक बार चेक कर लेना, हाँ 51 का ये है या 50 का ये है, ताकि ये जो तुम्हारा चेक हो जाएगा ना, और तुम ऑलरेडी गोल कर दो, पता चले ये गलत है, फिर तुम इधर कर दो तो ऑलरेडी ये कट हो जाएगा। इसी कारण से पहले एक छोटा सा बिंदा लगा लेना कि हाँ भाई साहब इसी को गोल आउट करना है, फिर इसी हिसाब से चीज़ों को करते हुए आना है ना। उसका गिन लेना, जैसे फर्स्ट राउंड में मान लेते 10 बना 15 बना, जो भी बना इसको साइड में के लिख लीजिएगा, ताकि बार बार काउंट करना ना पड़े, ठीक है। या फिर एक बार लास्ट में सेकंड राउंड में जो आपको लग रहा है हाँ ये हो जाएगा, तो उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड फाइनल राउंड में करके ही निकलना है। लेकिन 50 का 50, अगर बहुत ज़्यादा बन जाता है, ऐसे नहीं कि 100 आ रहा तो बनाया जा रहा है, एकदम 50 ही चेक होगा, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ तक अगर 50 हो जाता है, आप इधर बना के रखें तो इधर चेक नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जिसमें आप कंफर्मेशन है ये सही है, आप उसको टिक कीजिए, लेकिन छोड़ के भी नहीं आना। अगर नहीं बनना तो तुक्का आसपास, समझ रहे हो ना, हाँ जी हाँ, ये चीज़ें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि सामने वाला के एकदम बेखौफ होकर उसका बी लिख रहा, चलो पी, सेट अलग अलग होगा तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे उनका। अगर 51 में वो क्वेश्चन है तो आपके यहाँ हो सकता है 61, इस हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से मत ना सेट वगैरह, है ना। ओके, एक बेंच में शायद 2 ही बैठा है, अभी भी वही रूल रहेगा। ओके, तो 50 MCQ बनाना है आप लोग को, फिलहाल 100 मार्क्स वाला में, है ना। ओके, आपके जो भी उर्दू है या फिर जिनका हिंदी है। ओके, सब्जेक्टिव में ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट 12th के भी के स्टूडेंट का कॉल है कि हमने ये गलती कर ली, आप लोग मत करना। क्या, पहला बात तो सेक्शन जरूर मेंशन करना, आप सेक्शन को अगर उर्दू में है या अलिफ बा, जिस हिसाब से सेक्शन जरूर मेंशन करना। उर्दू वाले का एक डाउट है, मुझे समझ में आ रहा है, बता रहे हैं, शांत रहो, है ना। देखो, नंबर सीक्वेंस में लिखने का मतलब, जैसे ये 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, ऐसा आ गया तो ठीक। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करना सीक्वेंस 3, 4, 7 इस हिसाब से। कभी 7 बना रहे हो फिर 2 फिर 1, तो एग्जामिनर को बार बार उस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा सा अगर हेडलाइन दे दोगे तो अच्छा लगेगा, और उत्तर नंबर या फिर उर्दू में जवाब नंबर, इस हिसाब से थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्लैक में और ब्लू से आंसर लिख करके, और उसमें भी तुम हाईलाइट कर दोगे। देखो, हिंदी उर्दू में नंबर अच्छा मिलेगा, टेंशन मत लो, नंबर सबको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे इतने सारे बच्चे, रिप्रेजेंट मैटर करेगा। तो तुम लोग क्वेश्चंस को, आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ हो उसको हाईलाइट करना, ताकि एग्जामिनर को जो भी चेक करेगा उनको डायरेक्ट वही नजर आना चाहिए। और जितना कम टाइम देगा आपके कॉपी में उतना ज़्यादा नंबर, ठीक है। और जहाँ गलती हुआ, ये नहीं कि मेहंदी का डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया, नहीं, सिंपल से एक कट लगा के आगे बढ़ जाना है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें कोई रफ वर्क नहीं, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन और सीक्वेंस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, है ना।
और हिंदी और उर्दू जिनको सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आता, वो क्या करना, जो क्वेश्चंस है आधा से ज़्यादा वही चिपका लेना, और जो थोड़ा बहुत नाम है ऑलरेडी तुम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े हो या हो ध्यान में रखना, हो सकता है वही क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया हो, जो सब्जेक्टिव में ऑलरेडी है उसी सब बना करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं हेडलाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के आ जाएंगे नंबर मिल जाएगा, तो ठीक है, वो फुल्ली एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है उनके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अच्छा, उर्दू में और एक चीज़ है, क्या है कि उर्दू में जो लिखेंगे कहाँ से, फ्रंट से या बैक से, तो याद रखिए बैक साइड, एक पेज जो लास्ट वाला है उसको छोड़ करके वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा लिखना, और वो सेक्शन लिख करके, है ना, जो भी सेक्शन है अलिफ बा जो भी लिख रहे हैं उस सेक्शन हिसाब से आंसर लिखेगा, यानी बाएं तरफ से आपको लिखना है, इस हिसाब से, इस तरीके से मत लिख देना जैसे हिंदी लिखते हो, है ना, ये चीज़ें ख्याल रखना। अगर बहुत लोग इस साइड से भी लिख लेते हैं तो वो पलटने में या फिर आंसर जो कंटिन्यू करेगा उसमें प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए बैक साइड से आराम से लिखना। थोड़ा सा सब ऑब्जेक्टिव का काम जल्दी कर लेना, जल्दी निपटा लेना, फिर सब्जेक्टिव में भी तुमको टाइम देना है। मीडियम ऑलरेडी चूज करने बता दिए, उर्दू का तो उर्दू ही लिखोगे, है ना, हिंदी का हिंदी ही लिखोगे, वो साइंस एसएसटी मैथ्स के लिए वैलिड रहेगा, जहां मीडियम चूज करना है। मीडियम में तुम लोग मत लिख लेना कि हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, मीडियम आप जिस मीडियम से अभी कॉपी लिखना चाह रहे वो है, ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। लास्ट रिवीजन की बात करें तो राइटर नेम, चाहे वो हिंदी वाले हो या उर्दू वाले, राइटर नेम, राइटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट बुक और इंपॉर्टेंट पर्सन किसी के बारे में भी हो, है ना, और वन वर्ड सब्जेक्टिव, जो आपने सब ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना वही सब सब्जेक्टिव में आएगा, आधा से ऑलरेडी वहाँ पे आंसर लिखा रहता है, आधा आपको खोज करके देना है। एप्लीकेशन दोनों में सीख जाइएगा, ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। और लास्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपके पास टेस्ट सीरीज है, इस नंबर मैसेज करके ऑलरेडी जैसे बाई कर सकते हैं, जितने भी मैंने चीज़ें दे रखा है। 1 मिनट मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, 1 मिनट, चलो आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे पास पॉकेट बैच होगा या फिर टेस्ट सीरीज बैच होगा, है ना, पॉकेट रैंक बूस्टर, उसमें से यहाँ पे आ जाना। ऑथर नेम उर्दू वाला देख लो, ऑथर नेम यहाँ दरक्षा उर्दू, ठीक है, और वो वाला उर्दू वो अभी ऐड हो जाएगा। उर्दू प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहे तो तुम यहाँ से फटाफट से प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ है। यहाँ से लास्ट टाइम हिंदी, जिनका हिंदी है करना कुछ नहीं, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ये आंसर की वाला ना, ये जो PDF है आप लोग अभी ये इस PDF को ओपन करना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर का है, 29-28 पेज का होगा। सोने से पहले एक बार बस क्विक रिवीजन देख लेना पूरा, हिंदी में कुछ नहीं है, उर्दू में भी कुछ नहीं, बस एक बार पढ़ के जाना है। उर्दू वाले के लिए और भी अच्छा है, उनके लिए क्या था, या तो एक तो ग्रामर वगैरह देखना है देख लेना, और उर्दू का माइंड मैप ऑलरेडी पूरा चैप्टर का उर्दू माइंड मैप है, उर्दू पढ़ना आता है तो वन ऑफ द बेस्ट है, तुम सिर्फ कुछ ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो, है ना। और ये आप ऑथर नेम वगैरह रिवीजन कर लेना, बस इतना ही चीज़ें करना। हिंदी ग्रामर की भी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन वगैरह है, ग्रामर थोड़ा बहुत आता है, कर लीजिएगा, इतना करने से आपका हो जाएगा। जो लोग इसमें एडेड नहीं है फटाफट उस नंबर पर मैसेज कर लेना, चीज़ें यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिनका मैथ होगा मैथ्स में आकर के इस यहाँ मैथ्स का PDF आइएगा, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह रिवीजन कर देना, और ऑलरेडी हमने मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको बस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, डीमोटिवेट या फिर ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, अभी दिमाग में आएगा ये चैप्टर नहीं पढ़े, जितना पढ़ा है बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है, इस बात को याद रखो। कोई न्यू टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते चलो देखते चलो। अगर तुमको कोई मैराथन दिख रहा है, कोई करा रहा हो, उसको वन शॉट सुनने का काम, बस सोते सोते सुन लेना। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रात भर इंजीनियरिंग का तुम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हो कि रात भर जग के जाओगे, वहाँ बोर्ड एग्जाम है, तो काम हो करके आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, ओके। तो देखो डरना नहीं है बिल्कुल, जीतना तो है, इतना तो है, फर्स्ट तो आराम से हो जाओगे। अब तुम ये चाह रहे हो कि तुम कितना और खुद को आगे ले जा सकते हो, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियंस, आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया, वो सारी चीज़ें हम लोग को टेस्ट सीरीज में देखने मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग नहीं दे पाए कोई बात नहीं, बस आप लोग रिविज़न कीजिए, लास्ट टाइम जितना अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा है। बस आप लोग खुद पे भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा उस पर भरोसा रखिए, और लास्ट में यही बोलेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम लाइफ का फाइनल चैप्टर नहीं है, बल्कि सक्सेस स्टोरी का फर्स्ट पेज है, इसलिए फर्स्ट पेज को अच्छे तरीके से देखिए बिना डरे, है ना। अभी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, जैसा भी पेपर जाए मुझे अपना पर्सनल जाकर DM कर देना, ऑलरेडी नंबर तुम्हें मालूम है, मैसेज ऑलरेडी मालूम है, जैसा भी जाए आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस तरीके से, क्योंकि आने वाले जो पेपर है उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे। SST साइंस वगैरह के वीडियोस आएंगे, मैं कराऊंगा,
जैसा भी हो लाइव हो। ये वीडियो मैं लाइव लेना चाह रहा था बट क्या करें कंडीशन बहुत अलग है। आज मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुआ जिस कारण से मेरा बिल्कुल माइंड स्टेबल नहीं था, बट फिर भी स्टेबल रख करके वीडियोज़ बनाना पड़ रहा है क्योंकि इतना दिन आप लोगों के साथ रहे तो लास्ट टाइम मुझे रहना है वो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ओके, इस नंबर पर कोई भी डाउट हो या कोई तुमको प्रॉब्लम लग रहा हो तो अभी मैसेज कर देना, ठीक है। कॉल नहीं, मैसेज कर लेना, मैं देख लूँगा, ठीक। ओके, तो मिलते हैं हम लोग एग्ज़ाम के बाद कल, है ना। कल वीडियोज़ नहीं आएगा, अगर कुछ आएगा तो इंपॉर्टेंट टाइप्स, है ना। हिंदी उर्दू के लिए ऑलरेडी तुम्हें चीज़ें बता दी, अगर कुछ लगे तो तुम लोग ऑलरेडी जल्दी निकल जाना आराम से, ठीक है। और जो अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। ऑलरेडी बॉयज़ अपना अपना एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और गए होंगे, तो घर पे एग्ज़ाम देने से पहले घर पे एक बार बात कर लेना, जो भी बड़े हैं जिनको आशीर्वाद लेना है, एंड जिनका जो भी है कल्चर आप उसी तरीके से एक बार घर से मिलके आराम से चलिएगा, सबका ब्लेसिंग ले करके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, है ना। थैंक यू सो मच।